नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला गया है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसका सी एक समकोण है। यदि AB 25 सेंटीमीटर तथा AC 7 सेंटीमीटर तब BC ज्ञात कीजिए, ये आपको बोला गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना बाबू, बोला गया है कि C एक समकोण है। समकोण का मतलब होता है जो आपके 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप लोग को समकोण त्रिभुज पता होगा कि जिस त्रिभुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ये आपके समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। तो बोला गया है कि C एक समकोण है, तो यहाँ पे आपको देना है C, क्योंकि यहाँ पे जो है बाबू 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ रहे हैं बात। बाकी आप इसको आप A भी मान सकते हैं, इसको B भी मान सकते हैं, या आप यहाँ भी A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। बोला गया फिर सवाल में कि AB आपके 25 सेंटीमीटर, देखिए AB ये वाला जो भुजा है बाबू आपके 25 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला गया है कि AC A और C आपके 7 सेंटीमीटर है, ठीक। तो बोला गया है कि आपको BC निकालना है, ये वाला भुजा निकालना है। तो सबसे पहले ये हमको पता होना चाहिए कि इस वाले भुजा का नाम क्या है, इस वाले भुजा का नाम क्या है और इस वाले भुजा का नाम क्या है, ठीक ना। तो आप हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा बाबू कर्ण होती है, और जो आपका खड़ा होता है, जो रेखा जो भुजा खड़ा होता है उसे हम लोग बोलते हैं बाबू लंब। तो ये वाला जो भुजा है आपके लंब है, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू, आपके आधार हो जाएंगे, ठीक ना। तो हमको आधार निकालना है। तो कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है तो उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल और लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र पता होगा, कर्ण का वर्ग या कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बाबू आपके लंब का स्क्वायर, और प्लस के आपके होते हैं आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक ना। अब देखिए कर्ण जो है बाबू आपके 25 है, तो यहाँ पे देंगे हम लोग 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब आपका 7 है, तो आप कर दीजिए बाबू 7 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार तो आपको निकालना है, कहने का मतलब BC निकालना है, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, है ना। देख रहे हैं आपको BC ज्ञात करना है। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना करना। 25 को अगर हम लोग 2 बार गुना करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा आपके 625 हो जाएंगे, ठीक ना। क्या हो जाएगा बाबू आपके 625 बराबर 7 को 2 बार गुना करेंगे तो 7 7 49 प्लस के आपके क्या हो जाएंगे, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ठीक, तो आपको क्या करना है, संख्या वाला को संख्या वाला के साइड ले आना है। तो 625 में से है ना 49 आपका घट जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। बराबर आपके क्या है, तो BC स्क्वायर है तो हम देंगे BC स्क्वायर, ठीक ना। 625 में से अगर 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो घटा लीजिए, तो ये हो जाएंगे 6 और 7 और ये हो जाएंगे 5, 576 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू हम लोग 576, है ना, 576 बराबर क्या है आपका BC स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, BC को आगे कर लेते हैं बराबर से और 576 को बराबर के बाद कर देते हैं, माने कि पलट देते हैं, ठीक ना। ये पलट देते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक ना। अब चलिए बाबू, कभी भी स्क्वायर हटाइएगा तो इसके ऊपर क्या लगता है बाबू, रूट लगता है, ठीक ना। तो देखिए स्क्वायर हम लोग हटाते हैं कोई भी मान पर से, तो आगे वाला जो बराबर के बाद जो संख्या दिया रहता है उस पर रूट लग जाता है। तो ये हो गया 576। तो आप लोगों को पता होगा कि 576 का वर्ग क्या होता है, 24 गुना क्या होता है बाबू 24, ठीक ना। 24 और 24 को गुना कीजिएगा तो 576 होगा।
तो अगर रूट में अगर 2 संख्या रहता है तो एक संख्या क्या होता है, वर्ग से बाहर आ जाता है ना। तो एक संख्या क्या आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। और यही आपकी जो है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।